हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू मैराथन फॉर यूपीएससी। इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट का आगे का पोर्शन कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले के टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर दिए गए हैं अर्लियर वीडियोस में, जिसका चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप वहाँ से टाइमली वीडियो का जो लिंक है वो पा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है फाइनेंसिंग एग्रोकेमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, फार्म प्रोग्राम। ठीक, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो GEF फंड है, ठीक है, इसने फाइनेंस किया है। ठीक, एग्रोकेमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया। ठीक है, फाइनेंसिंग एग्रोकेमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च किया किसने? GEF फंड ने। ठीक है, की हाइलाइट्स क्या क्या हैं फार्म स्कीम के? One of the first such concentrated efforts on global scale is $379 million initiative. ठीक, इसका बजट है $379 million initiative that will realign financial incentive to prevent the use of harmful inputs in food production. जो harmful inputs का food production में यूज़ होता है उसको प्रिवेंट करेगा। ठीक है, इनकरेज करेगा एडॉप्शन ऑफ लो एंड नॉन केमिकल अल्टरनेटिव्स को। ठीक, 5 साल का टेन्योर के लिए है। और इसमें और भी ये क्या है? इट विल सपोर्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन टू फेज आउट परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं उसको भी फेज आउट करने में मदद करेगा गवर्नमेंट्स को, उनको पॉलिसी डिज़ाइन और लॉ मेकिंग में ये काम करेंगे। ठीक है, कंटेनिंग एग्रोकेमिकल्स एग्री प्लास्टिक्स अडॉप्ट बेटर मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स। ठीक, जो फेज आउट परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की बात की गई है, वो जो एग्रोकेमिकल्स और एग्री प्लास्टिक्स लिए रहते हैं उसके लिए बेटर मैनेजमेंट स्टैंडर्ड बनाएं और उनको फेज आउट करने में और मदद करें। ठीक है, बैंकिंग को, इंश्योरेंस सेक्टर को और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को और ज़्यादा ये स्ट्रेंथन करने की बात की गई है ताकि इफेक्टिव पेस्ट कंट्रोल हो। ठीक, प्रोडक्शन अल्टरनेटिव जनरेट हो, ट्रेड इन सस्टेनेबल प्रोड्यूस और ज़्यादा बढ़े। मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? इंडिया, इक्वाडोर, केन्या, लाओ, PDR, ठीक, फिलीपींस, उरुग्वे, वियतनाम। ठीक, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज लेड बाय यूएनएफ है और इम्प्लीमेंटेड बाय एशिया डेवलपमेंट बैंक, UNDP, UNIDO, एग्जीक्यूशन कैरी आउट इन कंट्री बाय FAO। ठीक, कंट्री में जो एग्जीक्यूशन होगा वो FAO द्वारा किया जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या है इसका फार्म इनिशिएटिव का? नियरली 4 बिलियन टन्स ऑफ पेस्टिसाइड्स और 12 बिलियन kg के जो एग्रीकल्चरल प्लास्टिक्स यूज़ होते हैं हर साल, ठीक, उनके इम्पैक्ट को कम करेगा। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस ये है पहला। दूसरा क्या है? हजार्डस पेस्टिसाइड्स जो यूज़ की जाती हैं, ठीक, और मिसमैनेज्ड एग्रीकल्चरल प्लास्टिक जो हैं, ठीक, जो टॉक्सिक POPs भी रिलीज़ करती हैं, विच डू नॉट ब्रेक डाउन इन द इन्वायरमेंट एंड कंटामिनेट एयर, वाटर एंड फूड। ठीक है, वो इन्वायरमेंट में ब्रेक डाउन नहीं होती हैं क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती हैं और वो कंटामिनेट करती हैं फूड, एयर, वाटर को। ठीक, हाउएवर करेंटली फार्मर हैव लिटिल इंसेंटिव टू अडॉप्ट बेटर प्रैक्टिसेस। इस समय फार्मर्स के पास क्या है? लिटिल इंसेंटिव है इन बेटर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि केमिकल्स जो हैं वो जनरली चीपर होते हैं सस्टेनेबल अल्टरनेटिव से। अब देखते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी क्या है। ठीक, इसका जो जेनेसिस है इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1992 रियो अर्थ समिट में। ठीक, और एक यूनिक पार्टनरशिप है 18 एजेंसीज़ का, इंक्लूडिंग UN एजेंसीज और मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, नेशनल एंटिटीज़, इंटरनेशनल NGOs वर्किंग करती हैं इस मेंबर कंट्रीज़ के साथ और वर्ल्ड्स मोस्ट चैलेंजिंग इन्वायरमेंटल इशूज़ को एड्रेस करने के लिए। ठीक, 180 कंट्रीज से ज़्यादा इसके मेंबर है और इंडिया भी इसका मेंबर है। ठीक, रोल क्या है इसका? एक फाइनेंशियल मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है ये, ठीक है, फॉर 5 इंटरनेशनल कन्वेंशंस के लिए। ठीक, पहला मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी जो है, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POPs, UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड UN फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। ठीक, ट्रस्टी कौन है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, सिटी स्पेसिफिक जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान, ZCBAP। ठीक है, क्या है इसका? इंडिया का जो फर्स्ट सिटी स्पेसिफिक जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान लॉन्च किया गया नागपुर में। ठीक, जीरो कार्बन बिल्डिंग क्या है? ठीक, ये दैट इम्प्रूव द लाइफ साइकिल
environmental performance through measures that reduce embodied operational and end of the life GHG emissions, ठीक, without compromising visual and thermal comforts, ठीक है। जीरो कार्बन बिल्डिंग क्या है? ये वैसी बिल्डिंग्स हैं जो इम्प्रूव करती हैं लाइफ साइकिल, इन्वायरमेंट के लाइफ साइकिल को, ठीक है, बिना जो ऑपरेशनल और विजुअल कैपेसिटी है बिल्डिंग का उसको बिना ही इम्पैक्ट किए, बिना कंफर्ट्स को कंप्रोमाइज़ किए जो प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, जिससे जैसे बिल्डिंग्स बनाने में भी ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है, ठीक है, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन होता है, तो उसको काउंटर करते हुए और कंफर्ट और विजुअल को ध्यान में रखते हुए जो बिल्डिंग्स तैयार होती हैं उसको जीरो कार्बन बिल्डिंग्स कहते हैं, ठीक। नागपुर ZCBAP जो एम है इसका, ठीक, अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन इन ऑल बिल्डिंग बाय 2050 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन ऑल बिल्डिंग्स में अचीव करना है। इंडिया का नेट जीरो जो है टारगेट 2070 तक अचीव करना, इसमें ये कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक। इसको जॉइंटली डेवलप किया गया है, ठीक है, जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्सीलरेटर प्रोजेक्ट के द्वारा, ठीक है, पार्टनर्स जो इसमें शामिल थे, और लॉन्च किया गया वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इन 2021 अलॉन्ग विथ इट्स ग्लोबल पार्टनर्स, ठीक है। नागपुर इज़ वन ऑफ द 6 ग्लोबल सिटीज़, नागपुर जो है वो 6 ग्लोबल सिटीज़ में आता है, अदर इन केनिया, कोस्टारिका, टर्की, कोलंबिया, वेयर ZCBA प्रोजेक्ट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड, जहाँ ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक। इसकी ज़रूरत क्यों है ZCBAP प्रोजेक्ट की, ठीक। पहले तो इंडियाज़ जो बिल्डिंग रिलेटेड ग्रीन हाउस गैस है एमिशन, ठीक, ये मोर देन डबल हो गया है फ्रॉम 2000 से 2070 के बीच में, और 20 to 30 ईयर्स में जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंडिया से जो स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री से एस्टिमेटेड निकला है, ठीक, ये इंक्रीज़ होते जा रहा है 3 to 6 टाइम्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ब्रिक क्लिन्स आर अनदर मेजर सोर्सेस ऑफ कार्बन्स, यानी जो ईंटे की भट्टी होती है वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और अदर पार्टिकुलर एमिशंस का ये एक मेजर सोर्स होता है, ठीक है। नागपुर ZCBAP ये बिल्ड हुआ है अपॉन नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इनिशिएटिव सपोर्टिंग बिल्डिंग्स डीकार्बनाइजेशन, ठीक है, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स बनाए गए और इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि बिल्डिंग का डीकार्बनाइजेशन हो सके, ठीक। ये इंक्लूड करता है इंडियाज नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक, NDC कंट्रीब्यूशन को फुलफिल करने में मदद करता है, ठीक है। इंडियाज लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2017, ठीक। ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम्स जैसे इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ठीक, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, गृह एंड इको निवास संहिता 2018, ठीक है, इन सब से को ये इंक्लूड करके आगे काम करता है। इथेनॉल 100 क्या है, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने लॉन्च किया इथेनॉल 100 फ्यूल, ठीक है। इथेनॉल 100 के बारे में देखते हैं, ये क्लीनर और ग्रीनर अल्टरनेटिव है गैसोलीन का, ठीक, और इसमें ब्लेंड रहता है 90 to 94% ऑफ इथेनॉल और 4 to 5% ऑफ मोटर स्पिरिट, ठीक है। 90 to 94% फ्यूल में क्या रहता है, इथेनॉल रहता है, और प्रोवाइड कलर टू फ्लेम एंड 1.5% को सॉल्वेंट, ठीक है, जो मोटर स्पीड रहता है वो कलर फ्लेम प्रोवाइड करता है, और 1.5% को सॉल्वेंट हाइयर सेचुरेटेड अल्कोहल इसमें रहता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, लोअर एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैस होगा इससे, ठीक, 63% ऑन वेल टू व्हील बेसिस, ठीक है। हाई ऑक्टेन रेटिंग्स मेक इट सुटेबल फॉर हाई परफॉर्मेंस इंजन, इसका जो हाई ऑक्टेन रेटिंग है, ठीक है, वो हाई परफॉर्मेंस इंजन के लिए इसको और भी इफेक्टिव बना देता है, इन्हांस करता है एफिशिएंसी और पावर आउटपुट को, ठीक है। सिग्निफिकेंट रिडक्शंस इन फॉरेन एक्सचेंज सेविंग्स, जब इथेनॉल का प्रोडक्शन हम यहीं पे कर लेते हैं इंडिया में, तो उससे जो पेट्रोलियम इंपोर्ट है वो कम होता है हमारा, जिसके वजह से फॉरेन एक्सचेंज भी बचता है। प्लानिटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क, ठीक, ये टॉपिक है। द 2024 टाइलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट विल बी अवार्डेड टू जोहान रॉकस्टॉर्म फॉर हिज वर्क ऑन प्लानिटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क, ठीक, जो टाइलर प्राइज़ है इन्वायरमेंटल अचीवमेंट के लिए, ये 2024 में किसको गया, जोहान रॉकस्टॉर्म को गया है, उनके काम प्लानिटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क के लिए, ठीक। प्लानिटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क क्या है इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक। ये पहली बार 2009 में पब्लिश किया गया था, ठीक है, जो इंटीग्रेट करता है 9 सिस्टम्स को जो डिटरमाइन करते हैं फंक्शन एंड द स्टेट ऑफ द प्लैनेट को, ठीक।
9 प्लेनेटरी बाउंड्रीज जो हैं ये इंक्लूड करती हैं क्लाइमेट चेंज, बायोस्फीयर इंटीग्रिटी, लैंड सिस्टम चेंज, फ्रेश वाटर चेंज, बायोकेमिकल फ्लोज, नॉवल एंटिटीज़, स्ट्रेटोस्फियरिक ओजोन डिप्लीशन, एटमॉस्फेरिक एरोसॉल लोडिंग एंड ओशियन एसिडिफिकेशन, ठीक है। और प्रोवाइड करता है लाइफ सपोर्ट टू ह्यूमंस एंड ह्यूमैनिटी, इज वेल आउटसाइड सेफ फॉर ऑपरेटिंग स्पेस ऑन फर्स्ट 6 प्लेनेटरी बाउंड्रीज, ठीक है। और प्रोवाइड करता है लाइफ सपोर्ट ह्यूमंस के लिए और जरूर सेफ है ऑपरेटिंग स्पेस ऑन 6 प्लेनेटरी बाउंड्रीज। 6 प्लेनेटरी बाउंड्रीज जो हैं उस पर ऑपरेट करने के लिए सेफ है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव कंसंट्रेशन पाथवेज, RCPS, ठीक। RCPS क्या है, ये इमर्ज हुआ है लेटेस्ट अप्रोच एज अ लेटेस्ट अप्रोच टू डिटरमाइन एमिशन सिनेरियो को, ठीक। RCP है क्या, ये डिस्क्राइब करता है 4 डिफरेंट 21st सेंचुरी पाथवेज ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन, एयर पॉल्यूटेंट एमिशन एंड लैंड यूज़। ये डेवलप किया गया है इंटीग्रेटेड असेसमेंट मॉडल्स, ठीक, यूजिंग इंटीग्रेटेड असेसमेंट मॉडल को यूज़ करके डेवलप किया गया है। और इसमें इनपुट लगता है वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट मॉडल्स एंड सिमुलेशंस को यूज़ करके, ठीक, टू प्रोजेक्ट दियर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर क्लाइमेट चेंज। अलग अलग सिमुलेशंस का यूज करके, क्लाइमेटिक मॉडल्स के सिमुलेशंस का यूज करके उनके इम्पैक्ट असेसमेंट में मदद करेगा, ठीक है। दीज क्लाइमेट प्रोजेक्शन इन टर्न आर यूज फॉर इम्पैक्ट एंड एडाप्शन असेसमेंट, ठीक। और जिस हिसाब से क्लाइमेट इम्पैक्ट हो करके अर्थ पे चेंजेस होंगे उस हिसाब से ये एडाप्शन में मदद करेगा। नेचर रिस्टोरेशन लॉ, NRL, यूरोपियन पार्लियामेंट ने अडॉप्ट किया नेचर रिस्टोरेशन लॉ टू रिस्टोर 20% ऑफ यूज लैंड एंड सी, ठीक। NRL जो है वो रिस्टोर करेगा डिग्रेडेड इकोसिस्टम इन ऑल मेंबर स्टेट्स में, ठीक है। और हेल्प करेगा EU के क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए और इन्हांस करेगा फूड सिक्योरिटी को, ठीक। की एलिमेंट इसका है, ठीक, की एलिमेंट ऑफ EU बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी विच कॉल्स फॉर बाइंडिंग टारगेट टू रिस्टोर डिग्रेडेड इकोसिस्टम, ठीक। EU का जो बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी है ये बाइंडिंग टारगेट्स देता है अपने मेंबर्स को ताकि वो इस जो रीस्टोर कर सकें डिग्रेडेड इकोसिस्टम है उनको। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिकवरी करना ऑफ बायोडाइवर्स एंड रिसिलिएंट नेचर का, ठीक। इम्प्लीमेंटेशन, EU कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू सबमिट नेशनल रिस्टोरेशन प्लान टू कमीशन विद इन 2 years ऑफ रेगुलेशन कमिंग टू फोर्स। EU कंट्रीज ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है कि नेशनल रिस्टोरेशन प्लान जब कमीशन में आएगा उसके 2 साल के अंदर ही, ठीक है, रेगुलेशंस फोर्स में ला दिए जाएंगे, ठीक, ताकि वो काम करें, एक्टिव हो जाएं। पायरोलाइसिस क्या होता है, ठीक। रिसर्चर ने फाइंड किया है दैट बायो एनर्जी ट्राई जनरेशन, बायोट्रिग, जो बिकम्स टेक्निकली फिजिबल फॉर पायरोलाइसिस, ये टेक्निकली फिजिबल हो पाया गया है पायरोलाइसिस के लिए। पायरोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें थर्मल डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। पायरो मीन्स फायर एंड लाइसिस मीन्स लूजनिंग, ठीक, इन ग्रीक रफली ट्रांसलेटिंग लूजनिंग विद फायर, ठीक है। पायरोलाइसिस कैन कन्वर्ट कार्बोनेसियस मटेरियल लाइक वेस्ट बायोमास, क्रॉप रेसिड्यू, फूड वेस्ट, एनिमल मैन्योर, ठीक, इनटू बायोचार, बायो ऑयल और सिन गैस में, ठीक है। पायरोलाइसिस प्रोडक्ट्स जैसे बायो एनर्जी ट्राई जनरेशन पायरोलाइसिस प्रोडक्ट्स कैन हेल्प इंडिया टू ओवरकम 3 मेजर चैलेंजेस ऑफ द रूरल कम्युनिटीज़ इन इंडिया। इंडिया के जो 3 मेजर चैलेंजेस हैं रूरल कम्युनिटी में, इनको ओवरकम करने में ये मदद कर सकता है। जैसे बायोचार से सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक। अब बायो ऑयल से क्या होगा, इलेक्ट्रिक जनरेशन हो सकता है और सिन गैस का यूज़ करके एफिशिएंट कुकिंग फ्यूल बनाया जा सकता है, ठीक। अर्थ आवर, ये अर्थ आवर क्या है, अर्थ आवर इज सेट टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन March 23 फ्रॉम 8:30 to 9:30 PM, ठीक। March 23 को ऑब्जर्व किया गया अर्थ आवर 8:30 से 9:30 PM तक, ठीक है। अर्थ आवर है क्या, अर्थ आवर फेमसली स्टार्टेड एज अ लाइट आउट इवेंट इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया इन 2007, ठीक। इसको स्टार्ट किया गया था एक लाइट्स आउट इवेंट के तरह सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में 2007 के लिए, ठीक। ये ग्लोबल इवेंट है जिसमें एनुअली, ठीक, एनुअली ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ द मार्च के दिन ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा, ठीक। ये अवेयरनेस क्रिएशन प्रोग्राम है अबाउट क्लाइमेट चेंज, ठीक, जो प्रमोट करता है एनर्जी कंजर्वेशन को। जो बियॉन्ड द आवर अर्थ आवर इंस्पायर पीपुल टू टेक फर्दर एक्शन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक। सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए वो एक्शन लें
इसके लिए भी इंस्पायर करता है। इकोसाइड क्या है? इकोसाइड, बेल्जियम हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द यूरोप टू रिकॉग्नाइज इकोसाइड एज नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल क्राइम। ठीक, नेशनल और इंटरनेशनल क्राइम रिकॉग्नाइज किया गया। इकोसाइड unlawful or wanton acts committed with knowledge that there is substantial likelihood of severe or either widespread or long term damage to environment being caused by the acts। ठीक, जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओशियन डैमेज। ठीक, इकोसाइड क्या है? इन्वायरमेंट का सुसाइड, ये जानते हुए भी कि इन्वायरमेंट का जेनोसाइड कह सकते हैं आप, ये जानते हुए भी कि वह लॉन्ग टर्म में ये इन्वायरमेंट को डैमेज करेगा, ऐसी कोई भी अनलॉफुल एक्ट, ठीक है, उसको एज अ क्राइम माना जाएगा। ठीक है, उसको एक क्राइम घोषित किया है। टर्म वॉज इन्वेंटेड बाई अमेरिकन बायोलॉजिस्ट आर्थर गैल्स्टन इन 1970। इंडिया इज येट टू मेक इट एन ऑफेंस। इंडिया अभी भी इसको ऑफेंस बनाने में बाकी है, पीछे है। ठीक, ऑरेंज लैंड क्या है? ठीक, communities particularly those in western Rajasthan are concerned about the state proposal to classify orange sacred groves as deemed forest। ठीक, ऑरेंज जो है सेक्रेड ग्रुव को डीम्ड फॉरेस्ट घोषित करने का प्रपोजल स्टेट के प्रपोजल दिया गया है। ठीक है, उसकी वजह से कम्युनिटी जो वेस्टर्न राजस्थान में ये चिंतित है। ठीक, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के अनुसार जो ऑरेंज और देववंश और रुंस जो है, ठीक, ये जो फॉरेस्ट लैंड है ये इनको स्टेटस दिया जाएगा डीम्ड फॉरेस्ट का। ठीक, अ सेक्रेड ग्रोव कंप्रोमाइज पैचेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू ट्रीज टू सेवरल एकर्स दैट आर डेडिकेटेड टू लोकल डीटीज और ट्री स्पिरिट्स। ठीक, जो एक सेक्रेड ग्रोव है ये इसके ऊपर पैचेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन रेंजिंग फ्रॉम फ्यू ट्रीज टू नेचुरल सेवरल एकर्स दैट आर डेडिकेटेड टू लोकल डीटीज, ये लोकल डीटीज और ट्री स्पिरिट्स के लिए डेडिकेटेड हैं जिनकी पूजा की जाती है। ठीक है, डीम्ड फॉरेस्ट क्या है? ठीक, ये कॉन्सेप्ट जो है द डीम्ड फॉरेस्ट हैज़ नॉट बीन क्लियरली डिफाइंड इन एनी फॉरेस्ट लॉ। अभी तक किसी फॉरेस्ट लॉ में डीम्ड फॉरेस्ट डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक, इन द गोवर्धन थिरुमलप्पड़ 1996 केस सुप्रीम कोर्ट ब्रॉट द कॉन्सेप्ट डीम्ड फॉरेस्ट। ठीक, इस केस में डीम्ड फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट आया। It means area that wasn't successful officially classified as forest the government but looked like it। ठीक, ये उस एरिया को कहते हैं जो ऑफिशियली अभी फॉरेस्ट घोषित नहीं हुआ है पर गवर्नमेंट इसको देख रेख करती है फॉरेस्ट के तरह ही। ठीक है, आगे देखते हैं लिविंग एनिमल स्पीसीज रिपोर्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024। ठीक है, ये क्या है? MOEFCC ने नोटिफाई किया लिविंग एनिमल स्पीसीज रूल्स 2024 और इन रूल्स के अंदर सेक्शन 63 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर इसको रूल्स को रिलीज़ किया गया। ठीक है, WPA 1972 के अंदर। और द पर्पस ऑफ सेक्शन 49M WPA 1972, सेक्शन 49M जो है वो प्रोवाइड करता है रजिस्ट्रेशन एंड पोसेशन ट्रांसफ़र एंड बर्थ ऑफ रिपोर्टिंग डेथ लिविंग शेड्यूल्ड एनिमल स्पीसीज विच आर लिस्टेड इन अपेंडिसेस ऑफ साइट्स एंड शेड्यूल 4 ऑफ द WPA एक्ट। WPA एक्ट और साइट्स के अपेंडिसेस में जो जानवर लिस्टेड हैं उनके किस पे पोजेसन, ट्रांसफ़र, बर्थ और डेथ के रिपोर्टिंग पे ये रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करने की बात कहता है। ठीक है, सेक्शन 49M है, इसको ऐड किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट ठीक 2022 में। की हाइलाइट्स रूल के क्या क्या हैं? एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पोसेशन। ठीक, जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन होता है पोसेशन का, जैसे कोई हाथी रखा रहता है उसका रजिस्ट्रेशन कराना। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन होगा फॉर एनी पोसेशन ऑफ एनी एनिमल स्पीसीज विद इन 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा। रिपोर्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ। ठीक, रिपोर्ट करना है बर्थ ऑफ स्प्रिंग ऑफ द एनिमल स्पीसीज एंड सप्लाई ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज। 7 डेज के अंदर रिपोर्ट करना रहेगा ऑफ स्प्रिंग का बर्थ। ठीक, रिपोर्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफ़र, अगर किसी को ट्रांसफ़र किए हैं वो ठीक, जैसे अपना हाथी किसी को बेच दिए तो उसका रिपोर्टिंग 15 दिन में करना रहेगा। मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक फॉर द पीपल इन्वॉल्व इन कैप्टिव ब्रीडिंग। ठीक, थ्रू रेगुलर हेल्थ चेकअप ऑफ एनिमल्स, इन्फॉर्म एनी स्केप ऑफ एनिमल स्पीसीज, अगर कोई एनिमल भाग गया है ठीक तो उसका इन्फॉर्मेशन देना। ठीक, और जो रख के कैप्टिव ब्रीडिंग कराते हैं एनिमल्स को, ठीक है, रख के उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप होना चाहिए, बाकी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक,
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 और साइट्स, ठीक, 2022 में अमेंडमेंट लाया गया, ठीक, साइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। शेड्यूल 4 ऑफ द WPA इंक्लूड्स स्पेसिफिक स्पेसिमेन ऑफ फ्लोरा एंड फौना लिस्टेड अंडर साइट्स। जो फ्लोरा एंड फौना लिस्टेड हैं शेड्यूल 4 में, उनका WPA में इंक्लूड किया गया शेड्यूल 4 में। और ये प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट अथॉरिटी टू ग्रांट एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट परमिट फॉर ट्रेड इन द स्पीसीज, ठीक, इन स्पीसीज में ट्रेड करने के लिए जो अथॉरिटी परमिट चाहिए वो ये प्रोवाइड करते हैं। गोल्डन लंगूर, इंडिया के लेटेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग 7,396 गोल्डन लंगूर इंडिया में है, ठीक। इसका प्रोटेक्शन स्टेटस जो है वो इंडेंजर्ड है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है और WPA में शेड्यूल 1 में है, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, ये बिलोंग टू लार्ज ग्रुप ऑफ ओल्ड वर्ल्ड मंकीज कॉल्ड कोलोबाइंस, जिनको कोलोबाइंस कहा जाता है, ठीक। ये लीफ ईटिंग पिरामिड्स होते हैं, ठीक, प्रीमेट्स होते हैं, जिनके पास रूमिनेंट लाइक मल्टी चैम्बर्ड स्टमक होता है, ठीक है। कोट वेरी सीजनली, ठीक, कोट जो है वो वेरी करता है सीजनली, बिकम क्रीमी कलर्ड इन समर और डार्क गोल्डन विंटर के समय में हो जाता है जो इनके बाल होते हैं। दे आर डाइअर्नल एंड आर्बोरियल इन नेचर, लिव इन ट्रूप्स, 3 से 15 के ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। हैबिटेट इनका क्या है, इंडेमिक टू सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट इन आसाम, ठीक, ब्रह्मपुत्र रिवर वैली और भूटान में पाए जाते हैं, ठीक है, इस एरिया में मेजरली रहते हैं। आगे का टॉपिक है हमारा मेलानोक्लैमस द्रौपदी, ठीक, एम द्रौपदी, ठीक, नेम्ड आफ्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एम द्रौपदी इज अ न्यू मैरीन स्पीसीज ऑफ हेडसिल्ड सी स्लग, ठीक, इसको डिस्कवर किया है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कोस्ट पे, ठीक है, जो प्रेसिडेंट के हमारे प्रेसिडेंट के नाम पे रखा गया है, ठीक। और ये शेयर करता है, इट्स शेयर हैबिटेट विथ मेलानोक्लैमस बेंगालिनेसिस, ठीक, बेंगालिनेसिस, जिसको डिस्कवर किया गया 2022 में, ठीक। ये डिफर्स मॉर्फोलॉजिकली क्या है, डिफर। एम द्रौपदी इज स्मॉलर एंड हैज़ मॉटल्ड ब्राउन टू कलर्ड कलरेशन, ब्लैक कलर कलरेशन, ठीक, ये स्मॉलर हैं और मॉटल्ड ब्राउन टू ब्लैक कलर कलरेशन, ब्लैक कलर का कलरेशन होता है, ठीक। इनके पास एक रूबी रेड स्पॉट भी होता है पोस्टीरियर शील्ड पे, ठीक है, पोस्टीरियर शील्ड के ऊपर रेड कलर का रूबी स्पॉट भी होता है। स्ली स्लग्स आर रैपिड हंटर्स, ठीक, ये एक रैपिड हंटर होते हैं, फीड करते हैं मोबाइल प्रे के ऊपर जो ऊपर मंडराते रहते हैं, ठीक। एज अदर सेल्ड एंड अनसेल्ड सी स्लग्स, राउंड वॉर्म्स, मरीन्स वॉर्म्स, स्मॉल फिशेस, इनको ये खाते हैं, ठीक। स्टार ड्यून्स क्या है ये देखते हैं अब। साइंटिस्ट ने अनवील किया है फर्स्ट इन डेप्थ स्टडी ऑफ अर्थ्स मैग्निफिसेंट डेजर्ट स्टार ड्यून्स, ठीक, रिवीलिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर को रिवील करते हुए फर्स्ट इन डेप्थ स्टडी अर्थ के मैग्निफिसेंट डेजर्ट स्टार ड्यून्स को रिवील किया है, ठीक। ये स्टडी फोकस्ड है स्टार ड्यून जो इन अर्गचेव ईस्टर्न मोरक्को में है, कॉल्ड लाला लैला, ठीक, मीनिंग हाईएस्ट सेक्रेड पॉइंट। स्टार ड्यून्स क्या होते हैं, फॉर्म्ड इन एरियाज विथ कॉम्प्लेक्स विंड रिजिम्स विच मीन्स विंड ब्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक, ये उस एरिया में फॉर्म होते हैं जहाँ पे कॉम्प्लेक्स विंड रिजिम होती है और जहाँ पे हर तरफ से हवा आती रहती है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स विंड पैटर्न होता है, ठीक। मेकअप जस्ट 10% ऑफ ड्यून्स इन अर्थ डेजर्ट एंड आर द टॉलेस्ट वंस, ठीक, और जो 10% जो अर्थ के ड्यून्स हैं ये यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, इन अर्थ डेजर्ट और सबसे बड़े होते हैं, टॉलेस्ट वन होते हैं। अर्थ्स लार्जेस्ट स्टार ड्यून आर फाउंड इन बैडेन जारान डेजर्ट, चाइना में जो लार्जेस्ट स्टार ड्यून है वो पाया जाता है, ठीक। दे आल्सो हैव बीन स्पॉटेड ऑन मार्स एंड सैटर्न्स मून टाइटन, ठीक, सैटर्न के मून टाइटन पे भी पाया जाता है। रेड मड क्या है, रेड मड IIT मद्रास के रिसर्चर्स द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक, फॉर ट्रीटिंग बॉक्साइट रेसिड्यू को ट्रीट करने के लिए, ठीक, यूजिंग फॉस्फोरिक एसिड टू एक्सट्रैक्ट वैल्यूएबल मटेरियल्स फ्रॉम इट, फॉस्फोरिक एसिड का यूज़ करके उसमें से वैल्यूएबल मटेरियल्स निकालने के लिए, ठीक है। सम मटेरियल्स लाइक सिरेमिक एंड डाई इलेक्ट्रिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज विथ पोटेंशियल एप्लीकेशंस इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड एनर्जी स्टोरेज,
वो मटेरियल जैसे सिरेमिक और डाई इलेक्ट्रिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनके पे, ठीक, जिसका यूज़ होता है पोटेंशियल एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में और एनर्जी स्टोरेज वाले एप्लीकेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसमें से इस मिनरल्स को निकालने के लिए यूज़ किया जाएगा। रेड मड जो है वो बाई प्रोडक्ट है एल्युमिनियम प्रोडक्शन का, ठीक, और इसमें हैवी मेटल्स होते हैं जैसे आर्सेनिक, लेड, कैडमियम, क्लोरीन, वैंडियम एंड मरकरी, ठीक ठीक। इट्स हाई एल्कलिनिटी जो है, इसकी हाई एल्कलिनिटी ये एक्सट्रीमली कोरोसिव इन नेचर होती है, जो सॉयल और लाइफ फॉर्म्स को भी डैमेज करती है। सी माउंट्स क्या है? रिसर्चर ने 4 गैंगेटिक सी माउंट्स डीप सी ऑफ कोस्ट ऑफ पेरू और चील में डिस्कवर किया है, ठीक। सी माउंट्स क्या होते हैं ये देखते हैं। ये एक अंडर वाटर माउंटेन होता है जिसका स्टीप साइड राइजनिंग फ्रॉम द सी फ्लोर, ठीक। सी माउंट्स जो आर रेमिनेंट्स ऑफ एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस, ये रेमिनेंट्स होते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस के, टिपिकली कोन शेप्ड के होते हैं, ठीक। और इनका फ्लैट समिट होता है, आर कॉल्ड गयोट्स, ठीक। गयोट्स आप देखे होंगे, ऊपर से फ्लैट होता है सी माउंट्स का, ठीक है। सी माउंट्स आर फाउंड इन एवरी वर्ल्ड ओशियन बेसिन, हर ओशियन बेसिन में पाए जाते हैं, ठीक। ओएसिस ऑफ सी माउंट फंक्शन करते हैं ओएसिस ऑफ लाइफ फॉर बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट, ठीक। ओएसिस फॉर ऑफ लाइफ ऑफ और बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट के लिए तरह फंक्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हायर स्पीसीज डाइवर्सिटी और बायोमास होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी रहती है, रिसोर्सेज की भी अवेलेबिलिटी रहती है, तो बायोडाइवर्सिटी जनरेट होने में काफ़ी मदद मिलता है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट सी माउंट जो है वो हवाई में है, जो डॉर्मेंट वॉल्केनो मौना किया है, ठीक। एंथ्रोपोसीन इपोच क्या है, ठीक। इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रेटिग्राफी ने रिजेक्ट किया एक प्रपोजल टू डिक्लेयर द स्टार्ट ऑफ एंथ्रोपोसीन इपोच इन जियोलॉजिकल टाइम। एंथ्रोपोसीन इपोच के स्टार्ट पीरियड को डिक्लेयर करने को लेकर के ये प्रपोजल था, जो जियोलॉजिकल टाइम में डिक्लेरेशन उसका था, ठीक। एंथ्रोपोसीन इपोच एक अनऑफिशियल यूनिट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम है, ठीक है। ये डिस्क्राइब करता है मोस्ट रिसेंट पीरियड इन अर्थ हिस्ट्री को, ठीक है, जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी स्टार्ट हुई और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट उसका अर्थ के क्लाइमेट और इकोसिस्टम पे पड़ना शुरू हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन से, ठीक है। करेंट इपोच जो है उसको कहा जाता है होलोसीन, जो बिगन हुआ 11,700 ईयर्स एगो और लास्ट मेजर आइस एज के बाद का, ठीक। करेंटली जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जिसमें हम रह रहे हैं उसको कहते हैं फेनरोजोइक इयॉन, ठीक। सेनोजोइक एरा, क्वाटेनरी पीरियड, हेलोसीन इपोच और मेघालयन एज, ये सारे क्या हैं? ये सारे जो टाइम जो इपोच हैं वो हैं, ठीक। जो करेंटली टाइम स्केल पे वी आर लिविंग इन द फेनोरोफिक इयॉन, ठीक। इन सब एरास को पार करके हम रह रहे हैं, ठीक। सिंकुन ला पास क्या है? बीआरओ ने जो रोड बनाया है, ठीक है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड बनाया है फ्रॉम मनाली हिमाचल प्रदेश टू लेह, ठीक, थ्रो दरचा और नीमू ऑन कारगिल ले हाईवे के ऊपर, ठीक। रोड इज़ नॉट ओनली शॉर्टर बट क्रॉसेस वन पास सिखुला पास को भी क्रॉस करता है और छोटा भी है, ठीक है। सिखुला पास जो है वो कनेक्ट करता है लाहौल और स्पीति को इन हिमाचल प्रदेश, ठीक, और जंस्कर वैली इन कारगिल में, ठीक, लद्दाख। दिस विल रिजल्ट अ रोड हैविंग ऑल वेदर कनेक्टिविटी इन लद्दाख रीजन, और ये इंश्योर करेगा ऑल वेदर कनेक्टिविटी लद्दाख रीजन में। ग्रेट लेक्स क्या है, ठीक। नॉर्दर्न अमेरिका जो ग्रेट लेक्स हैं इन्होंने रिकॉर्ड किया है सिग्निफिकेंट बिलो एवरेज आइस कवर, ठीक, फॉर सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर, लगातार दूसरी बार, ठीक है। ग्रेट लेक्स सुपीरियर, मिशिगन, हुरोन, एरी एंड ओंटारियो, ठीक, फॉर्म द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सरफेस वाटर सिस्टम ऑन अर्थ, ठीक। इनको ग्रेट लेक्स कहा जाता है। एक्सेप्ट फॉर लेक मिशिगन, जो लेक मिशिगन है उसको छोड़ के, द लेक प्रोवाइड अस नेचुरल बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स, और ये सारी लेक्स क्या करती हैं? कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच नेचुरल बाउंड्री बनाती हैं लेक मिशिगन को छोड़ करके, ठीक। और वाटर जो है इन ग्रेट लेक्स में, ठीक, ये फ्लो करता है फ्रॉम लेक सुपीरियर वाया लेक हुरॉन, लेक मिशिगन, लेक एरी इनटू लेक ओंटारियो एंड इनटू अटलांटिक ओशियन।
थ्रो सेंट लॉरेंस रिवर, सेंट लॉरेंस रिवर से होते हुए अटलांटिक ओशन में फ्लो कर जाता है। अब देखते हैं, ये कनाडा है, ठीक है। लेक सुपीरियर यहाँ पे है, यहाँ से फ्लो करते हुए ये आ रहा है ओंटारियो से होते हुए, ठीक। लेक मिशिगन का भी ये फ्लो कर रहा है। लेक ह्यूरॉन यहाँ पे है और यहाँ से फ्लो करते हुए लेक एरी से होते हुए लेक ओंटारियो, ठीक, जो यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, न्यूयॉर्क से होते हुए ये अटलांटिक में गिर जा रहा है, ठीक है। तो ये था वीडियो का एंड, और इसके आगे का जो है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे इन्वायरमेंट जो है हमारा ख़त्म हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और चैनल से जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल से, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जाके आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।